हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आए हैं सॉलिड स्टेट के 5 ईयर नीट क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और कंपटीशन के क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको हम पहले बात पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है ये ध्यान से देखेंगे और चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ठीक, वैसे बायो में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चारों ऑप्शन की, बाकी इसमें तो हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इफ द क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड, 2014 में एक ही क्वेश्चन आया था, if the length of the side of a cube of a distance between body centered atom one corner atom in the cube will be। अजीब सी लैंग्वेज है, आराम से पढ़ते हैं फिर से। if the length of the side of cube, फिर उसके बाद कॉमा है, मतलब जो लेंथ ऑफ द साइड है क्यूब का वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम। मतलब क्या कह रहा है कि जो लेंथ है, मतलब जो क्यूब का लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो बॉडी सेंटर से लेकर और एक कॉर्नर की तरफ है। मतलब क्या है, हम आपको बता दें इस तरीके से। अगर आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, अगर हम लोग यहां पर एक बॉडी सेंटर बनाए तो ये एटम यहां था, एक एटम यहां बॉडी सेंटर पे था और एक एटम यहां पर था। तो अच्छा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है अगर बॉडी सेंटर्ड है तो? ये बॉडी से गुजर रहा है ना, मतलब ये कॉर्नर से लेके बीचों बीच से गुजर रहा है। तो याद है ना कितना था ये, √3a। कितना है, √3a। और कह रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड जो है, मतलब ये जो साइड है, ये मान लो x है, ये साइड जो है किसके इक्वल है, बॉडी सेंटर से लेकर एक कॉर्नर तक का जो लेंथ है वही क्या है, क्यूब का एज लेंथ है। तो यार ये टोटल कितना है, टोटल है कितना, टोटल है √3 और यहां से यहां तक का लेंथ हमको पता करना है तो कितना हो जाएगा, √3a/2। तो अब ऑप्शन कौन सा है, √3a/2, डी आंसर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार देख लें। कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब है, मतलब क्यूब का जो साइड लेंथ है, एज लेंथ है, वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम, यहां पर एंड नहीं लगा है लेकिन फिर भी मेंशन है कि वन कॉर्नर एटम इन क्यूब। तो क्यूब के वन कॉर्नर एटम से बॉडी सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही क्या है, एज लेंथ है। ठीक, तो बॉडी सेंटर का कितना लेंथ होता है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल का लेंथ कितना है इसका, मतलब बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना है, √3 है, हम लोग पढ़ के आए हैं। और तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहें तो कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर, डी आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विद अ क्यूब स्ट्रक्चर एज लेंथ ऑफ 361। कितना एज लेंथ है, ए कितना दिया है, 361। बहुत अच्छे। इफ देयर आर 4 मेटल इन अ 1 यूनिट सेल, 4 मेटल 1 यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में 4 एटम, मतलब कह रहा है FCC स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम, एक एटम का रेडियस कितना होगा। और याद है आपको एटॉमिक क्रिस्टल में रेडियस क्या होता था, रूट कितना हो जाता था, a/2√2। याद है क्या, अरे भाई FCC में a/2√2 था। तो यहां पर ये हो जाएगा 361 डिवाइडेड बाई 2√2। इसको और प्यारा लिखना चाहें तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, हम आपको बता दें, ये हो जाएगा R = √2 से मल्टीप्लाई तो 361√2/4 हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने तो ये हो जाएगा 361 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 127 पिकोमीटर के आसपास, है ना। इसको हमने सॉल्व किया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसको हम सॉल्व करके आए हैं, आप भी सॉल्व करेंगे तो अब मैथ से बाकी, और ये आ जाएगा क्या, 127 पिकोमीटर। कॉपी कर लीजिए इन दोनों को। नेक्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया था कि द वैकेंट स्पेस इन BCC यूनिट सेल, मतलब खाली जगह कितनी है। तो याद है आपको पैकिंग इफिशियंसी हमने इसकी निकाली थी, कितना याद कर लें तीनों का, तो 52.4 सिंपल क्यूबिक का था, बॉडी सेंटर का 68% था और FCC का 74। फिलहाल हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पूछ रहा है तो 68% होता है। लेकिन भैया क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना वैकेंट स्पेस है, मतलब वॉइड कितना है। तो 68% भरा है तो वॉइड कितना हो जाएगा बता दो जल्दी, 100 में से माइनस कर लें।
कमजोर बच्चे हैं, बहुत ही आराम से करेंगे, कुछ भी गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो 100 में से मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और ये चला जाएगा 9 में से 6 गया 3, तो 32% आएगा, ऑप्शन बी था। बहुत ही आसान है, फिर से बता दें, बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68%। फिर उसके बाद हम कह दें कि भैया पैकिंग एफिशिएंसी इतना पैक है आइटम, तो खाली कितना है, तो 100 में से इसको माइनस कर लो तो 32%। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यही तो कह रहे हैं ना, कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। हाँ यार, ये तो पहला ही सही लग रहा है, क्योंकि हमने बताया था एनसीईआरटी लिख रही है कि फ्रेंकेल डिफेक्ट को ही क्या कहते हैं, डिसलोकेशन, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत हमें पढ़नी चाहिए। तो क्या है, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल। नहीं, ये कहाँ पाया जाता है, हैलाइड में कहाँ पाया जाता है एल्कलाइन मेटल के, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं था हम लोग के पास, है ना। जिंक सल्फाइड था, और कौन सा था, मतलब ऐसे में पाया जाता था जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, लो होता था, है ना। तो जिंक सल्फाइड में, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड में, आयोडाइड में, वहां तो पाया ही नहीं जाता था। अच्छा, दूसरा कौन सा है, शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नहीं, बिल्कुल शॉर्टकी डिफेक्ट का क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, सबसे पहला पॉइंट तो। अच्छा, अगला क्या है, फ्रेंकेल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लो, शॉर्टकी डिफेक्ट कम करता था, फ्रेंकेल डिफेक्ट तो कम ही नहीं करता था। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तो कौन सा सही हो गया, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक ना। तो ये ऑप्शन सही हो गया, नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, जरा देखें क्या है। द बीसीसी स्ट्रक्चर, लिथियम हैज द बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो नई यूनिट आ गई है ना, परेशान नहीं होना है। हमने कसम खाई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी हमेशा डेंसिटी, और वही होगी। और दूसरी बात तो ये है, आंसर किस में है, पिकोमीटर में है, तो और ज्यादा ऑथेंटिक हो गया कि हमको इसको बदल लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदल के दिखा रहे हैं। एंड द एटॉमिक मास इज 6.94, कैलकुलेट द एज लेंथ, ए निकालना है आपको, ठीक। तो हमें यार डेंसिटी का फॉर्मूला पहले याद कर लें, फेमस फॉर्मूला Zm/Na इंटू ए क्यूब, और इंटू कह रहा है पिकोमीटर में लाना है आंसर, तो सर जी हम पहले ही कर लें 10⁻30। कंपटीशन में बैठे हैं, बोर्ड में नहीं बैठे, है ना। अच्छा, Z की वैल्यू कितनी होगी, तो यार बीसीसी है तो Z की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी लिख दें, 2। अच्छा, A कितना दिया है, A ही तो निकालना है। डेंसिटी कितनी दी है यार, डेंसिटी निकालना है, कितना दिया है, 530, रुक जाओ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये है। अच्छा, अगर इसको सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बदले तो अच्छा, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो कितना हो जाता है 10⁻3, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन यार ये क्यूब है तो 10⁻6 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3, कितना हो जाएगा 10⁻3। तो इसको एक बार में लिख लें, 10⁻3/10⁻6 हो गया, और ये ऊपर जाएगा 10⁻3, हो जाएगा 10⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी कोई डाउट होगा तो हमें बताना, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बस इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, अब फाइनल हम लिख दें इसकी डिजिट, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू 530 इंटू 10⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अच्छा, और क्या दिया है, Na दिया है, तो वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी, तो वैल्यू पुट कर लें, तो डेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा, Z की वैल्यू है 2, M की वैल्यू कितना है 6.94, देखो ये लिखा हुआ, अपॉन कितना आया, अपॉन कितना आया, अपॉन Na 6.02 इंटू 10⁻23, A क्यूब यही तो निकालना है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, A क्यूब इधर कर लें, डेंसिटी इधर कर लें, तो A क्यूब इधर हो जाएगा और डेंसिटी इधर आएगा, सीधे वैल्यू पुट करके करते हैं, इंटू 530 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻30, सीधे लिख दें। और कुछ बचा है क्या, नहीं। तो ये हो गया। अब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, बाकी मैथमेटिक्स है आपकी, खूब मेहनत करना है, और आंसर इसका है कौन सा, सी ऑप्शन आया था, है ना। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सी ऑप्शन आया कि नहीं, आप जरूर सॉल्व करिएगा, ये लेक्चर आप जरूर देखिएगा।
आप जो है इसको छोड़िएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 352 पिकोमीटर। इसका हमें रिजल्ट आप बताइएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन है वो आपका काम है, ठीक। अब इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर कंपटीशन में आप जा नहीं पाओगे, आपको करना तो पड़ेगा ही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट फेज 2 में आया था, पहले नीट फेज 2 हुआ करता था, तो उसमें आया था द कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आर। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था CaF2। याद करिए ये कौन सा स्ट्रक्चर था? फ्लोराइड का स्ट्रक्चर था। इसमें हमने आपको एक खास बात बताई थी कि कैल्शियम तो जाता है किसमें? पैकिंग में। हमने आपको खास बात बताई थी पैकिंग में, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 8। और फ्लोराइड जाता था किसमें? वॉइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड जो माइनस आयन था उसका साइज छोटा था, और ये जाता था किसमें? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, है ना। तो इस तरीके से ये जो है क्या होता था, ये F माइनस ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता था। तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम, ये भी ध्यान रख लेना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, कैल्शियम और फ्लोराइड पूछा है या फ्लोराइड या कैल्शियम पूछा, तो फिलहाल कैल्शियम एंड फ्लोराइड पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 8:4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8:4 मतलब कौन सा? ये ऑप्शन, ठीक ना। तो ये हो गया कौन सा? 2016 नीट का। अगर ये स्ट्रक्चर आपको नहीं याद है तो आप टाइप करिए क्या? कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आपको मिल जाएगा वीडियो मेरे लाइब्रेरी में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। अच्छा ये क्वेश्चन उस साल जब आया था तो ये गलत आया था, है ना। असल में ये जो हमने ABCD ऑप्शन दिया ये आया ही नहीं था, है ना, और ऑप्शन हो गया था ये गलत, है ना। तो इसको सब को नंबर मिला था इस पे क्वेश्चन पे। फिलहाल इसको हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है और हमने ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कह रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन क्या है? FeO.98 मतलब क्या है? इसमें नॉन मेटल कम है और मेटल ज्यादा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल Fe.98 इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भैया, मेटल एक्सेस हुई ना, खुद ही देख लीजिए। अगर एक ये है तो 0.98 ये है तो मेटल तो एक्सेस हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट। हाँ यार ये तो सही है। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपनी साइड छोड़कर सरफेस पे चले जाते थे, सही है। अच्छा अगला क्या? NaCl इज इंसुलेटर। NaCl अच्छा सॉलिड स्टेट में होगा तो इंसुलेटर होता है, सही बात। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, हाँ सही बात। सिल्वर इज कंडक्टर, हाँ बिल्कुल सही बात। और क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, हाँ ये भी सही है, ठीक। तो ये तो अभी पढ़ के आए पीजो इलेक्ट्रिक में, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा डी ऑप्शन क्या है? फ्रेंकेल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं भैया, इसमें कहा शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल होता था, इसमें तो क्या होता था? कैटायन बहुत 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 छोटा होता था, किससे? एनायन से। तो इसका मतलब कौन सा गलत? ये वाला भी गलत। इसमें क्या गलत है? साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन जो है ऑलमोस्ट इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। लेकिन वहां पर क्या था, जब नीट में एक्चुअली में क्वेश्चन आया था तो उसमें आंसर डी जो है सही करके आए थे लोग, लेकिन ऑप्शन ए भी गलत था, है ना। तो ए और डी दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या? 2017 का। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का है, जरा देखें हम लोग क्या है। तो आयरन एग्जिबिट्स BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है आयरन जो है वो BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड इट ट्रांसफॉर्म टू FCC स्ट्रक्चर। कह रहा है जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं तो ये FCC में कन्वर्ट हो जाता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर और डेंसिटी एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड का रेशियो बता दो हमको। अच्छा ये रेशियो बताने के लिए कह रहा है, तो अच्छा ये है क्या? फॉर्मूला जरा याद कर लें। तो ये फॉर्मूला था Zm/Na इंटू AQ अपॉन, अच्छा ये किसके लिए है? रूम टेम्परेचर के लिए। और ये क्या है? Zm/Na इंटू AQ। अच्छा ये किसके लिए है? तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड हमको याद है, ठीक ना। अच्छा अब मदद क्या कर रहा है? कह रहा है एज्यूमिंग मोलर मास
एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर। कह रहा है टेम्परेचर चाहे जितना बदल रहे हैं लेकिन मोलर मास मतलब ये और एटॉमिक रेडियाई, यार एटॉमिक रेडियाई तो है ही नहीं, लेकिन ए से एटॉमिक रेडियाई का कुछ रिलेशन होता है, तो एटॉमिक रेडियाई बदल नहीं रही, मतलब आर है तो आर ही रहेगी, ठीक ना। तो हम एक चीज याद कर लें कि यार हमको याद है कि अगर रूम टेम्परेचर है, जरा देखें तो स्ट्रक्चर है बीसीसी, और बीसीसी स्ट्रक्चर होगा तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बता दो, 2 हो जाएगी। और याद करो रेडियस का बीसीसी के लिए रिलेशन क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है √3a/4। और अगर हम ये रिलेशन आगे बढ़ाएं तो हम आपको बता दें a इक्वल टू होता है 4r/√3। और उसी तरीके से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम सोचें तो यार स्ट्रक्चर है एफसीसी, कह रहा है 900 पे कितना हो जा रहा है, एफसीसी हो जा रहा है, तो यार यहाँ पर एफसीसी हो जाएगा तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 4। और यहाँ पर अगर रेडियस का रिलेशन देखें तो r इक्वल टू होता है क्या, a/2√2, या फिर इसको कह दो कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो या a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2r, यही तो है ना। अच्छा अब आप सोचो यार कि ये तो यार कह रहा है m बदल ही नहीं रहा है, m बदल नहीं रहा, लेकिन यार z बदल रहा है। ये Z1 है और ये क्या है, Z2 है, और ये A1 है तो ये कितना है, A2 है। ऐसा सोच ले हम लोग, A1 है तो ये A2 है, बाकी तो यार कैंसिल हो जाएंगे, Na भी कैंसिल हो जाएगा और M भी कैंसिल हो जाएगा। जरा देख ले हम लोग क्या कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा कितना, Z1M/Na इंटू A1³ इंटू, पलट लें, ये हो जाएगा A2³ इंटू Na/Z2 इंटू M। M से M कैंसिल और Na से Na कैंसिल, तो बचा कौन, Z1। जरा वैल्यू रखें, Z1 कितना है, Z1 मतलब ये ऊपर वाला, तो ये कितना है 2, भाई बीसीसी स्ट्रक्चर था तो 2 होगा। और A³ कितना है, तो A2 का क्यूब, A2 कौन है, A2 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो A2 कितना है, A2 है 2√2r, लेकिन क्यूब है तो ये हो जाएगा 2√2r का होल क्यूब अपॉन Z2 कितना है 4 इंटू ये कितना है A1³ कितना है, तो A1³ कितना हो जाएगा, A1 मतलब क्या, रूम टेम्परेचर पर ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 4r/√3 का होल क्यूब है, ठीक। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा, ये तो यही कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 4 2 8 और ये हो जाएगा 2, तो 8 2 16√2, 16√2r³, और ये कितना हो जाएगा देखें जरा, 4 4 16 4 64r³ डिवाइडेड बाई 3√3 है, तो यार ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3, कोई प्रॉब्लम नहीं। a³ से a³ कैंसिल, 16 4 64, यही तो। अच्छा इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ये हो जाएगा कितना, देखो जरा, 3√3 इंटू √2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 2 भी बचा है अभी, ये 2 भी मल्टीप्लाई है इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो यार यहीं पे √2 जो ये बचा है इसको कट कर दें, तो कितना आया, √3√3 अपॉन 4√2, तो क्या कोई ऑप्शन है, 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर है बीसीसी और 900 पे है एफसीसी, तो जेड हो जाएगा 2 और रेडियस का रिलेशन हमको याद है बीसीसी के लिए √3a/4, और इसके लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको ट्रांसफर कर दिया 4r/√3, ये ट्रांसफर हो गया। इस तरीके 900 पे एफसीसी है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और रेडियस का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, a/2√2, और इसको यहाँ पर a छोड़ दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, है ना, तो ये क्या हो गया 2√2r। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला Zm/Na इंटू a³, याद है ना, ये क्या था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास Na इंटू a³, तो RT पे निकाल दिया और 900 पे निकाल दिया, ठीक। तो Z1M Na a³ यहाँ पर रख लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, फॉर्मूला बना दिया, रख दिया, अब आपका काम है ना, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2018 का क्वेश्चन। तो नीट 2019 का क्वेश्चन क्या था, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A, क्या कह रहा है, कह रहा है कैटायन जो है वो है C और जो एनायन है वो है A, एनायन जो है कौन है, A है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, एनायन फॉर्म्स HCP पैकिंग, मतलब एनायन जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है,
एनायन जो है वो किसमें गया है, HCP में, HCP में। और एंड द कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती थी, हम आपको बताएं, जितना किसी भी यूनिट सेल में एटम है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है। मतलब क्या है कि ये किसमें गया फिलहाल, ऑक्टाहेड्रल वाइड में, लेकिन कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड में गया, कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो यहां लिख दें 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड। जरा समझे हम लोग, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 6, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होती है, कैटायन इन 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड। मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा कितना, 6 × 75/100, तो कितने हो जाएंगे 25 कितना बार, तो C = कितना हो जाएगा 25 3 जाओ 25 4 जा, तो कितना हो जाएगा 18/4 या 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 जा 9/2 हो जाएगा C, और A कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यार ऐसे सोच लो कि ये हो जाएगा कितना C 4.5, ये कितना आ जाएगा 4.5, और ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा कितना, A हो जाएगा 6। तो यार ये तो फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन में है तो इसको नॉन फ्रैक्शन में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा C9 और A हो जाएगा कितना 12। अच्छा क्या ये कैंसिल हो सकता है, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो हो जाएगा C3A4। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा C3A4, C आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों नहीं लोग कर पा रहे थे, ठीक ना। तो ये कितना हो गया C3A4। तो ये था नीट के अब तक के क्वेश्चंस 2019 तक के, फिर आगे हम आपको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।